पैगंबर पर टिप्पणी मामले में नुपुर शर्मा को फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने देश से माफी मांगने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के बयान पर की टिप्पणी, कहा उनकी हल्की जुबान ने पूरे देश में आग लगा दी। नुपुर शर्मा के वकील ने टिप्पणियों को वापस लेने की बात कही, न्यायपीठ ने कहा बहुत देर की अवधि। नुपुर शर्मा के वकील की दलील सवाल के जवाब में था उनका बयान, कोर्ट ने कहा कानून सबके लिए एक। नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी अर्जी, मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। कन्हैया हत्याकांड को लेकर एक्शन में राजस्थान सरकार, उदयपुर के एसपी और आईजी हटाए गए। राजस्थान सरकार ने 10 जिलों के एसपी हटाए, विकास शर्मा होंगे उदयपुर के नए एसपी। उदयपुर हत्याकांड के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई, आरोपी रियाज और मोहम्मद को लाया गया अजमेर। देर रात कड़ी सुरक्षा के बीच में लाए गए आरोपी, हाई सिक्योरिटी सेल में रखे गए दोनों आरोपी। अलग अलग बैराक में रखे गए दोनों आरोपी, जेल में कराया गया मेडिकल। उदयपुर डीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला, कन्हैयालाल केस से एनआईए को ट्रांसफर। महाराष्ट्र की राजनीतिक उठापटक पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सत्ता के लिए रातों रात हुआ खेल। शिंदे को लेकर उद्धव ठाकरे ने दिया बयान, कहा शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं है एकनाथ शिंदे। उद्धव ठाकरे ने दिया भावुक बयान, कहा मेरे दिल से महाराष्ट्र को नहीं निकाल सकते। बीजेपी पर बोले उद्धव ठाकरे, कहा 2.5 साल पहले मेरी बात मान जाते तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव गुट की नई अर्जी, कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार। सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई को होगी सुनवाई, शक्ति परीक्षण पर रोक नहीं। 16 बागी विधायकों को सस्पेंड करने की मांग, दल बदल के इनाम में शिंदे को मुख्यमंत्री पद देने का भी जिक्र। याचिका में अपील, विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने पर लगाई जाए रोक। बागी विधायकों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप, चीफ विप सुनील प्रभु की याचिका। महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र अब 3 और 4 जुलाई को होगा, स्पीकर के चुनाव के बाद शिंदे को साबित करना होगा बहुमत। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की पहली बैठक, डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। सीएम और डिप्टी सीएम बैठक में खरीफ सीजन की समीक्षा करते नजर आए, फसल बीमा पर बात हुई। एकनाथ शिंदे की शपथ से खत्म हुआ 11 दिनों से चल रहा सियासी ड्रामा। देवेंद्र फडणवीस बने डिप्टी सीएम, शपथ लेने के बाद कहा मैंने पार्टी के आदेश का पालन किया। ईडी में आज शिवसेना सांसद संजय राउत की पेशी, पात्रा चौल घोटाले में होनी है पूछताछ। जरूर मैं ईडी के सामने जाऊंगा। देश की एक जांच एजेंसी है, उसने मुझे समन भेजा है और मेरा कर्तव्य है उनके सामने पेश होकर उनसे कोऑपरेट करना। पिछले समन पर पेश नहीं हुए थे संजय राउत, दूसरे समन पर कहा जरूर पेश होऊंगा। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिरते ही बड़ी शरद पवार की मुश्किलें, आयकर विभाग ने भेजा नोटिस। एनसीपी ने नोटिस की टाइमिंग पर सवाल उठाए, प्रवक्ता महेश तापसे ने ट्वीट कर कहा कि क्या ये महज संयोग है या कुछ और। जबलपुर में पूर्व सीएम कमलनाथ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीएम शिवराज सिंह चौहान पर साधा निशाना। विदिशा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की जनसभा, शहर को और ज्यादा विकसित करने का आश्वासन दिया। देहरादून डीएम आर राजेश कुमार ने किया शहर का अचानक निरीक्षण, स्मार्ट सिटी योजना के कामों का जायजा लिया। गोरखपुर में लगा जनता दरबार, सीएम योगी ने लोगों की शिकायतें सुनी, जल्द निराकरण के निर्देश। संचारी रोगों के खिलाफ गोरखपुर में शुरू हुआ अभियान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को लेकर दिल्ली में राहत, कीमतों में 198 रुपए की कटौती। अब दिल्ली में 2021 रुपए में मिलेगा कमर्शियल सिलेंडर, पहले 2219 रुपए थी सिलेंडर की कीमत। देश में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। पंजाब में मान सरकार का
जनता से किया हुआ वादा हुआ पूरा। आज से पंजाब के लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली का उपहार। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को बड़ी सौगात। सरकारी बसों में महिलाओं के टिकट के दाम में 50% की छूट। मिर्जापुर में जिला प्रशासन ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ चलाया जागरूकता अभियान। लोगों से प्लास्टिक न उपयोग करने की अपील। हैदराबाद में बीजेपी के मंत्री करेंगे भाग्यलक्ष्मी मंदिर का दर्शन। कार्यकारी बैठक से पहले करेंगे पूजा अर्चना। धमाका ग्रीन फाउंडेशन अवार्ड से नवाजे गए सांसद संतोष कुमार। पर्यावरण श्रेणी के तहत मिला है अवार्ड। बाल अपराधों को रोकने के लिए असम पुलिस ने उठाया बड़ा कदम। पायलट प्रोग्राम योजना की शुरुआत। मध्य प्रदेश के खरगोन में मतदान दल का फूल बरसाकर स्वागत। पंचायत चुनाव के लिए हो रहा है मतदान। पूरी धाम में उमड़ा भक्तों का सैलाब। निकाली जा रही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। जयकारों से गूंजा आसमान। विधि विधान के साथ निकाली जा रही रथ यात्रा। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा के रथों को मोटे मोटे रस्तों से खींचकर गुंडीचा मंदिर ले जाने की है परंपरा। अगले 9 दिनों तक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की धूम। 7 दिन तक भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर में करेंगे विश्राम। अहमदाबाद में भी रथ यात्रा की धूम। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 145वीं रथ यात्रा में लाखों लोग कर रहे हैं शिरकत। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में शामिल हुए। पूजा अर्चना की। वडोदरा में भी निकाली जा रही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। वडोदरा में रथ यात्रा का 41वां साल। भुवनेश्वर में मिनिएचर आर्टिस्ट ने भगवान जगन्नाथ के मिनी रथ बनाए हैं। चौक और माचिस की तिल्लियों का इस्तेमाल किया। अमरनाथ यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं का स्वागत। यात्रियों को फूल देकर और माला पहनाकर सम्मान किया गया। दिल्ली में सत्येंद्र जैन के मामले में ईडी ने तेज की कार्रवाई। 2 और लोग गिरफ्तार। इसरो का दूसरा सफल परीक्षण। पीएसएलवी C-53 से 3 विदेशी उपग्रहों की लॉन्चिंग। बिहार के डेहरी ऑन सोन ब्रिज पर रेलवे का रिकॉर्ड। एक साथ 6 ट्रेनों का सफल परिचालन। 12 जुलाई को होगा झारखंड के देवघर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के पार्टी ऑफिस में मनाया जन्मदिन। टॉपर्स को बांटे लैपटॉप। देश में कोरोना के 17,000 से ज्यादा मामले। 23 मरीजों की मौत। कल के मुकाबले 9.3% कोरोना के मामलों में कमी। देश में 98.55% हुई रिकवरी रेट। पिछले 24 घंटे में देश भर में कुल 14,413 मरीज हुए ठीक। देश भर में अब तक 4 करोड़ 28 लाख से ज्यादा लोग रिकवर। केरल में बीते 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा केसेस। महाराष्ट्र में आए 3,640 नए केस। पिछले 24 घंटे में तमिलनाडु में 2,000 से ज्यादा मामले। पश्चिम बंगाल में भी 1,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के लिए तैयारियां तेज। प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। आरपीएफ को बड़ी सफलता। 2 तस्कर गिरफ्तार। 250 तोते बरामद। लुधियाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। विदेशों से फिरौती की मांग करने वाले गिरोह के 7 लोग गिरफ्तार। गुवाहाटी पुलिस ने जब्त किया ड्रग। तस्कर गिरोह के 4 लोग गिरफ्तार। रांची पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। 5 लाख के नकली नोट बरामद। असम में बाढ़ की स्थिति बरकरार। बीते 24 घंटे में 8 लोगों की जान गई। असम के 25 जिलों में 2,000 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब 30 लाख लोग अभी भी फंसे हुए हैं। बाढ़ के चलते 3 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। 22 जिलों में बनाए गए 551 राहत शिविर। राहत और बचाव कार्य तेज। सेना के साथ समाजसेवी संस्थाएं आई आगे।
असम के 6 जिलों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है ब्रह्मपुत्र और कोपिली नदी, प्रशासन सतर्क। मुंबई में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, कई जगह पर जल जमाव, यातायात बाधित। दक्षिण कन्नड़ में लगातार जोरदार बारिश का दौर जारी, शहर में बाढ़ जैसे हालात। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ से तबाही, सीएम ने लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की। चेन्नई में लगातार बारिश से सड़कों पर जल जमाव, यातायात हुआ ठप। यमुनानगर में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदियां। उत्तराखंड में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट, यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश का दौर जारी, केदारनाथ में जगह जगह रुके यात्री। पिथौरागढ़ के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी, कई मकानों में आई दरारें। चमोली में भी आफत की बारिश, बीते 24 घंटे में 2 बार हुआ लैंडस्लाइड। चमोली में गिरते पत्थरों की चपेट में आई 2 गाड़ियां, एक की मौत, एक घायल।